राधे राधे दोस्तों, यह कथा उस युग की है जब धर्म का परचम पृथ्वी पर लहरा रहा था। महाभारत का महासंग्राम समाप्त हो चुका था और धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण की कृपा से संपूर्ण भारतवर्ष पर राज्य कर रहे थे। राज्य में सुख, समृद्धि और शांति का वास था। ऐसे समय में एक दिन भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के मध्य एक अत्यंत महत्वपूर्ण संवाद हो रहा था, जो न केवल धर्म की गहराई को उद्घाटित करता है, बल्कि मनुष्य को पापों से मुक्ति का मार्ग भी दिखाता है। युधिष्ठिर ने श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे मधुसूदन, आपने मुझे ज्येष्ठ मास में पड़ने वाली निर्जला एकादशी का महत्व विस्तार से बताया। अब मैं आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में जानना चाहता हूँ। कृपा करके बताइए कि इस एकादशी का क्या नाम है और इसका व्रत क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और गंभीर स्वर में बोले, हे धर्मराज, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है वह योगिनी एकादशी कहलाती है। यह व्रत इतने प्रभावशाली और फलदायक है कि मनुष्य के गंभीरतम पापों का भी समूल नाश कर देती है। अब मैं तुम्हें इससे जुड़ी एक अद्भुत कथा सुनाता हूँ जो इसकी महिमा को स्पष्ट करती है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया, स्वर्गलोक की प्रसिद्ध नगरी अलकापुरी में राजा कुबेर राज्य करते थे। वे भगवान शिव के परम भक्त और देवताओं के कोषाध्यक्ष थे। उनके महल में हेममाली नामक एक गंधर्व सेवक था, जिसका कार्य था कि वह प्रतिदिन मानसरोवर से कमल के दिव्य पुष्प लाकर राजा कुबेर को शिव पूजन के लिए अर्पित करे। हेममाली अपने कार्य में निष्ठावान था, लेकिन उसकी एक दुर्बलता थी, उसकी सुंदर पत्नी विशालाक्षी। वह अपनी पत्नी से के प्रेम में इस कदर आसक्त था कि एक दिन जब वह मानसरोवर से पुष्प लेकर लौटा तो वह सीधे राजा के पास न जाकर अपनी पत्नी के पास चला गया। पत्नी के साथ समय व्यतीत करते हुए वह सब कुछ भूल बैठा, सेवा, समय और शिव पूजन भी। उधर राजा कुबेर शिव जी की पूजा के लिए पुष्प की प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, उनका मन व्याकुल होने लगा। जब वह घंटे बीत गए और पुष्प नहीं पहुँचे तो उन्होंने सिपाही को भेजा। सिपाही ने हेममाली को उसकी पत्नी के साथ विलास करते हुए देखा और लौटकर राजा को सारी बात बता दी। क्रोधित राजा कुबेर का धैर्य टूट गया। उन्होंने हेममाली को बुलाकर क्रोधपूर्वक कहा, हे मूर्ख, तूने सेवा की मर्यादा को तोड़ा है। अपनी पत्नी के मोह में पड़कर तूने मेरे आराध्य भगवान शिव के पूजन में विघ्न डाला है। इसीलिए मैं तुझे शाप देता हूँ, तेरा शरीर कोढ़ से ग्रस्त हो जाए, तू अपनी पत्नी और सुख से वंचित हो जाए और पृथ्वी पर गिरकर कष्टमय जीवन व्यतीत करे। राजा का शाप सुनते ही हेममाली का पतन हो गया। उसका सुंदर शरीर कुरूप और पीड़ित हो उठा। वह पृथ्वी लोक पर आ गिरा और जंगलों में भटकने लगा। भूख, प्यास और पीड़ा ने उसके तन मन को जला दिया, लेकिन उसके पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के कारण उसके अंतर्मन में भक्ति और चेतना जीवित रही। ऐसे ही भटकते हुए एक दिन वह मेरु पर्वत पर जा पहुंचा, जहां योग बल के सहस्त्रों वर्षों से तप कर रहे थे महान ऋषि मार्कंडेय। जैसे ही हेममाली ने ऋषि को देखा, वह दूर से ही दंडवत प्रणाम कर उनके समीप गया। ऋषि मार्कंडेय ने करुणा से पूछा, वत्स, तुम कौन हो और इस अवस्था में यहाँ कैसे पहुँचे हो? हेममाली ने अपनी आंखों में आंसू लिए सारी कथा सुना दी, अपने कार्य, मोह, अपराध और राजा कुबेर के शाप की व्यथा को। अंत में उसने हाथ जोड़कर विनती की, हे मुनिवर, कृपा करके मुझे इस पाप से मुक्त होने का उपाय बताइए। मुझे
मोक्ष का मार्ग दिखाइए। ऋषि मार्कंडेय ने उसकी व्यथा को सुनकर गहन करुणा से कहा, वत्स, तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली योगिनी एकादशी का व्रत रखो। श्रद्धा, नियम और निष्ठा से इस व्रत का पालन करोगे तो समस्त पापों से मुक्त हो जाओगे। ऋषि के वचनों को सुनकर हेममाली का मन विश्वास और भावुकता से भर गया। उसने व्रत का संकल्प लिया और ऋषि को प्रणाम कर वहां से चला गया। जब योगिनी एकादशी आई तो उसने व्रत के नियमों का पालन किया। न केवल उसने उपवास किया बल्कि हरि नाम का जप करते हुए प्रायश्चित किया। व्रत की समाप्ति पर जब पारण का समय आया तब उसके शरीर से कोढ़ समाप्त हो गया। उसका रूप पुनः सुंदर हो गया और वह अपने दिव्य स्वरूप में अलकापुरी लौट गया। कथा समाप्त करते हुए भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, जो भी इस व्रत का श्रद्धा से पालन करता है वह 88,000 ब्राह्मणों को अन्नदान करने के बराबर पुण्य प्राप्त करता है और अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। तो अब आइए जानते हैं कि इस व्रत की विशेष विधि क्या है। योगिनी एकादशी के दिन 3 बातें सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती हैं: यज्ञ, तप और दान। कलयुग में यज्ञ का स्वरूप बदल चुका है। अब वैदिक अग्नि यज्ञ के स्थान पर हरि नाम संकीर्तन को ही महायज्ञ माना गया है। अतः इस दिन आप हरि नाम संकीर्तन या विष्णु जी के किसी भी मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तपस्या का अर्थ है आत्मसंयम। एकादशी के दिन अन्न का पूर्ण रूप से त्याग करें। यदि संभव हो तो निराहार व्रत रखें और ना हो सके तो फल, दूध, एकादशी प्रसाद या जल से उपवास करें। लेकिन किसी भी स्थिति में चावल, गेहूं, दालें और तामसिक भोजन का सेवन ना करें। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठें और श्री कृष्ण का स्मरण करें, मंगला आरती करें या उनकी कथा श्रवण करें। तपस्या केवल शरीर की नहीं, वाणी और मन की भी होती है। इस दिन व्यर्थ की बातों, निंदा, शिकायतों या भौतिक विचारों से दूर रहे। अपने मन को हरि नाम, भगवत कथा और साधु संगति से जोड़ें। मौन व्रत, ध्यान और शुद्ध वाणी से दिन व्यतीत करें। यही तपस्या का सार है। और अंत में तीसरा कर्म है दान। इस दिन आप अपनी सामर्थ्य अनुसार किसी सुपात्र व्यक्ति को या ब्राह्मण को या मंदिर में दान अवश्य करें। यह दान आपकी तपस्या को पूर्णता प्रदान करता है और व्रत को सिद्ध करता है। यदि आप इस कथा से प्रेरित हुए हों तो कृपया इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि संभव है कि किसी एक व्यक्ति को इससे मोक्ष का मार्ग मिल जाए और वह जीवन की अंधकारमय गुफा से प्रकाश की ओर बढ़ जाए। जय श्री हरि। राधे राधे।